फकीरों की नूरानी दुनिया, गजब की अलमस्त दुनिया है फकीरों की। कभी इतिहास में एक सुल्तान बाहू हुआ है, सुल्तान बाहू, बड़ा ऊंचा फकीर हुआ है वो। तमाम प्रकार के शहंशाह बादशाह उसके पास आते थे, नजराना देते थे, उसको फेंक देता था नजराना। नजराने में सोना मोहरें, सोने की मोहरें, तमाम उस जमाने की बातें हैं। सुल्तान था वो, सुल्तान यानी वो बादशाह वाला सुल्तान नहीं था, नाम सुल्तान था, सुल्तान बाहू। उसके बारे में बताते हैं सुल्तान बाहू का, हू का रहस्य बताते हैं, हू का कहने लगे अगर मालिक से एक होना है, मालिक से रूबरू होना है, तो हू के रहस्य को समझ लो। हू का रहस्य भी बड़ा खतरनाक। वो बोलता था कि जिसने हू के रहस्य को समझ लिया वो खुदाए नूर हो गया। जिसने हू के रहस्य को जान लिया वो इंसान खुदा हो गया। हू का रहस्य क्या? वो सिखाता था, जो भी उसके पास मिलने आते थे, बैठते थे उसके पास, वो आके सिखाता था अल्लाह है, अल्लाह है, मालिक है, सब जगह है मालिक। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मालिक ना हो। वो कहता था अल्लाह हूँ, अल्लाह है। तो वो श्वास श्वास में सिखाता था, सांस लो और निकालो, सांस लो तो अल्लाह, निकालो तो हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह। बार बार श्वास लेने को कहता था वो। सांस लो, गहरी श्वास लो, नाभि तक श्वास उतर जाए, ऐसी श्वास लो। लोग बड़े ही आनंदित होते थे क्योंकि वो अल्लाह से रूबरू हो चुका था सुल्तान बाहू। अब वो अल्लाह से एक रूबरू हो गया था तो उसके पास जो लोग आते थे वो अल्लाह का आनंद उसको मिलता था, उनको मिलता था, क्योंकि वो मालिक से एक हो चुका था। तो उनको भी आनंद आता था जो लोग उसके पास मिलने आते थे। मस्ती में सब लोग बैठ जाते थे, खामोश होकर शांत होकर बैठ जाते। और फिर वो सिखाता था गहरी सांस लो अल्लाह, निकालो तो हो, फिर गहरी सांस लो अल्लाह, निकालो तो हो। और फिर ये श्वासें जब अभ्यस्त हो जाता है इंसान, ये जो उसकी साधना थी, सुल्तान बाहू की ये जो साधना थी, इस साधना में जो परिपक्व हो जाते थे, एक सी श्वास लेने लगते थे, उनकी श्वासों में रिदम बन जाता, श्वासें एक सी उतरने लगती थी, एक सी उठने लगती, एक सी उतरे एक सी उठे। वो समझता था। फिर उनकी साधना की पद्धति वो बदल देता था। पहले गहरी श्वास लो, उतारो तो हूँ, फिर गहरी श्वास लो अल्लाह, उतारो तो हूँ। जब ये अभ्यस्त हो गए लोग, परिपक्व हो गए लोग, तब वो इसकी स्पीड बढ़वा देता। गहरी श्वास लेने की और उतारने की स्पीड बढ़ा देता, जल्दी जल्दी श्वास, क्योंकि श्वासें जितनी आप जल्दी लोगे उतनी एनर्जी आपकी रगड़ खाएगी, उतनी ऊर्जा बनेगी आपके भीतर, एनर्जेटिक हो जाओगे आप जल्दी जल्दी। गहरी श्वास लो, उतारो, लो उतारो, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह। इसमें भी रिदम बनवा देता था वो सुल्तान बाहू फकीर। और वो अल्लाहू की रिदम, अल्लाहू की रिदम बढ़ाता था। और जब खूब बढ़ जाती थी, मतलब आदमी को
गर्मी महसूस होने लगे, पसीना आ जाए इस रिदम में। और इस रिदम में जो अभ्यस्त हो जाते थे उनकी साधना फिर बदल देता था, क्योंकि उसको तो उद्देश्य केवल अल्लाह से मिलवाना था, परमात्मा से मिलवाना था, मालिक से एक हो जाना उसका उद्देश्य था। तो अब वो इस रिदम को फिर बढ़ा देता था। जो अभ्यस्त हो गए, जो बिल्कुल आनंदित हो जाते थे, क्योंकि जितनी जल्दी सांसें लोगे आप उतने आपके दिमाग में विचार खत्म हो जाएंगे, कोई विचार नहीं आएगा आपके मन में, आप इतने एनर्जेटिक लगेगा आपको, और बस पसीना पसीना हो जाओगे, क्योंकि श्वास गहरी बार बार उतारोगे, लोगे उतारोगे, लोगे उतारोगे, एनर्जी रगड़ खाएगी, तो भीतर आग बनेगी, आग बन जाती है वो श्वासें। अब उनकी रिदम बदल के और स्पीड बढ़ा देता था। फिर वो जो अभ्यस्त हो गए, जो अल्लाहू में अभ्यस्त हो गए, उनके लिए फिर वो बोलता था हूँ, गहरी श्वास हूँ, गहरी श्वास हूँ। अब ये हूँ का रहस्य है। अब हूँ यानी है, हूँ यानी है, अल्लाह है, मालिक है, परमात्मा है और आत्मा है। आत्मा है, ये है वो होनापन, ये है वो हूँ का रहस्य, ये है मेरा होना, ये है मेरा होना, ये मेरा है पना। इसको है पना भी कहते हैं। ये जो है पना है, यही है वो हूँ। फिर ये स्पीड इतनी बढ़ा दी जाती थी उल सुल्तान बाहू, इसलिए उसको इतिहास में फेमस है वो कि सुल्तान बाहू का हूँ का रहस्य। जो हूँ के रहस्य को समझ गया वो मालिक से एक हो। अब हूँ 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 हूँ, अब इसमें हूँ में क्या होता है, आपका जो अग्नि चक्र है, जब श्वास गहरी उतरती, नाभि में जो अग्नि चक्र बैठा हुआ वो हूँ वहां जाके टकराता, नाभि पे टकराता है। और नाभि पे जब टकराता है, नाभि तो अपने आप में पूरे रहस्य लिए बैठी, सारे ब्रह्मांड का रहस्य लेके बैठी है नाभि साहब। ये नाभि आसान नहीं है, इस नाभि को आसान मत जानिए। सारे ब्रह्मांड का रहस्य लेकर बैठी है ये नाभि। ये वही नाभि है जिससे आप माँ के उदर में, जिससे श्वासें ली है आपने, जिससे रस लिया है, जिससे भोजन मिला है आपको। 9 महीने, एक दिन नहीं, 9 महीने, ये वो नाभि है जिस नाभि नाल से आपने माँ के नाभि नाल से कनेक्ट होके श्वास ली है, रस लिया है, जल पिया है और भोजन किया है। ये वो नाभि का रहस्य है। ये नाभि जब जागृत हो जाती है, सारे ब्रह्मांड के रहस्य खुल जाते, सारा ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाएगा अगर आप नाभि में उतर गए। नाभि में उतर जाना, गहरी श्वास इतनी लो कि नाभि से आगे टकराए श्वास, टकराना जरूरी है। ये हूँ का रहस्य था बाहू का, सुल्तान बाहू का। शुरू में वो रहस्य नहीं बताता था, जब तुम अभ्यस्त हो जाते थे, परिपक्व हो जाते थे, तब वो रहस्य बताता था कि ये है वो नाभि चक्र का रहस्य हूँ। तो बार बार नाभि उठेगी गिरेगी, उठेगी गिरेगी, उठेगी गिरेगी। ये नाभि का नाभि चक्र जग गया अगर आपका, ये अग्नि चक्र भी है। यहाँ पर तुम्हारी जठरा है, जठरा अग्नि, ये जठरा अग्नि के द्वारा ही आपका भोजन पचता है। ये जो आप जो भोजन लेते हैं रोज, सुबह दोपहर शाम जो भी खाते पीते हैं, वो जठरा अग्नि पचाता है। ये जठरा का स्थान है नाभि, अग्नि चक्र बोला गया है इसको।
जहाँ श्वास लोगे, गहरी श्वास लोगे तो जहाँ टकराएगी नाभि से श्वास, नाभि जागृत हो जाएगी। नाभि जागृत हो गई तो सारा ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा, आपकी रूह जागृत हो जाएगी। अब परमात्मा से आपकी एक ही हो जाएगी, परमात्मा से आप एक हो जाएंगे, अपने है पने को जान जाएंगे, अपने होनेपन को जान जाएंगे, अपने आत्मा को जान जाएंगे, अपनी रूहानी सत्ता जो रूहानी हुकूमत है उसको जान जाएंगे। अभी तक आप शरीर के लिए बैठे रहे, शरीर के नाम से बैठे रहे, कभी इस तरफ मुड़ के ही नहीं देखा कि इस शरीर में कितने कितने रहस्यमय स्थान बने हैं। ये नाभि चक्र, ये हु का स्थान है। हु हु, आप हु निकालो, हु हु हु, पूरा सिस्टम हलता है और पूरे सिस्टम में नाभि सिकुड़ती बढ़ती सिकुड़ती बढ़ती सिकुड़ती, हु 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 हु, ये है नाभि, ये है हु का रहस्य। और ये नाभि चक्र आपका जग भर जाएगा, इसकी ऊर्जा जग गई अगर आपकी, बल्ले बल्ले हो जाएंगे साहब, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आत्मा में उतर जाएंगे आप, आत्मा को उपलब्ध हो जाए, या आपको आत्मा उपलब्ध हो जाएगी या आप आत्मा को उपलब्ध हो जाएगी। आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा यानी रूह, वो रूहानी मालिक, बादशाह, वो बादशाह बेटा परमात्मा। ये था बाहु का हु का रस। ऐसी वो साधना बताता। आओ मेरे पास बैठो, हु को समझते हैं, ये सिर्फ अल्लाह हु, क्योंकि अल्लाह तो है, लेकिन शुरू में अल्लाह हु बोलता था, वो अल्लाह हु मतलब अल्लाह है, लेकिन बाद में वो अल्लाह भी हटा देता, क्योंकि है वो तमाम जगह फैला हुआ है, तमाम जगह उसी का पसारा है। तो अलग से अल्लाह है का बोलने का कोई औचित्य नहीं दिखता था उसको। बस हु 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 हु, इस हु में नाभि उठती गिरती रहती है, अग्नि चक्र स्पंदित होता है, अग्नि चक्र स्पंदित होता है, इस मतलब उसमें स्पंदन होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये है उस बाहु का हु का रहस्य। जो इस हु के रहस्य में उतर जाए, जो इस हु के रहस्य को जान जाए, समझ जाए, वो मालिक से रूबरू हो सकता है। लेकिन यत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है। जब मालिक से एक ही होती है। मालिक तो सब जगह है, आपके भीतर भी है, आपके भीतर आत्मा है, वही परमात्मा ही तो है। लेकिन आप तो इतने बड़े हो गए, आज तक तो पता नहीं पड़ पाया आपको कि परमात्मा है का। और सुना है कि भगवान सबके भीतर है भीतर, लेकिन यत्न से पता पड़ता है उसका, यत्न करना पड़ता है। प्रयास करो, साधन करो, साधना करो। ये तमाम प्रकार की ये सारी रूहानी सत्ताएं, जितने भी फकीर हुए अलमस्त, ये सब रूहानी सत्ताएं रहेंगी। सब रूह की सत्ता में बैठे रहे और मालिक से एक होते रहे। ऐसे बाहु के हु के रहस्य को जानकर है पने में उतर जाओ, अपने होनेपन में उतर जाओ, अपने आत्मा में उतर जाओ।